रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, सो मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक समझो कि एक हम नंबर काउंट करना जैसे सीखते हैं 1 2 3 ऐसे करके आप पहुँचते हो 10 पे। फिर ये डेसिमल सिस्टम है हमारा, है ना, डेसिमल सिस्टम है। 11 12 ऐसे करके हम पहुँचते हैं 100 पे। फिर 101 ऐसे करते करते हम पहुँचते हैं 1000 पे। तो तुम देखो कि हर बार कोई भी चीज़ 10 बार रिपीट हो जाती है, जैसे 10 बार रिपीट हो जाती है तो 100 बनता है, 100 10 बार रिपीट हो जाता है तो 1000 बनता है, 1000 10 बार रिपीट हो जाता है तो 10,000 बनता है। और सिमिलरली ये 10 बार रिपीट होगा तो 10 लाख बनेगा, सॉरी 1 लाख बनेगा, और फिर ये 10 लाख भी बन जाएगा। जिसके यहाँ से आवाज़ आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लो। तो ये जो नंबर्स है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो पहले मतलब एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम चाहते हैं कि वाई लॉगरिथम इवन डेवलप्ड, क्यों बना भी ये पर्टिकुलर सिस्टम। तो जब आज हमारे पास कंप्यूटर है, कैलकुलेटर्स हैं जो बड़े डिजिट्स के नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले वी नेवर हैड such capability or capable machines which could multiply a number। जैसे मान लो कि 20056 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, फिर कई डिजिट्स के नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में या फिर ऐसे नंबर्स को कैरी करके कैलकुलेशन करने में, कैरी करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, जैसे तुम प्रॉफिट लॉस का सवाल यूज करते हो तो हम बोलते हैं 4000 सीपी था, 20% प्रॉफिट था, फिर कुछ कुछ ऐसे ही। तो हर बार जो नंबर्स होते हैं वो इसी सीक्वेंस में होते हैं। अब तुम अगर ये यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स मतलब उसको क्या बोलते हैं, खगोलीय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करोगे तो वहाँ पे जो डिस्टेंस वगैरह होगा, जैसे लाइट की स्पीड होती है तो 302 समथिंग ऐसे ऐसे 6 डिजिट का मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतने बड़े बड़े स्पीड्स को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इतने बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उतने बड़े नंबर्स को कंटिन्यू करके चलना पड़ेगा। तो इस समय उस समय मशीन नहीं बना था, तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन माइंड ने इनोवेट किया। उन्होंने बोला क्या कि हम इन्हीं नंबर को, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर को लेट्स रिप्रेजेंट इन अदर फॉर्मेट। हम इनको 10 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे तुम देखोगे तो तुम बोलोगे सर एक तो बात तो समझ में आ गया कि 10 पे 0 पावर लेंगे तो 1 बनेगा, 10 पे 1 पावर लेंगे तो 10 बनेगा, 10 पे 2 पावर लेंगे तो 100 बनेगा। ध्यान समझ रहे हो ना तुम लोग, सब लोग? सर ये हाँ, क्या बोलना चाह रही थी तुम, बताओ? नहीं कुछ नहीं। 10 पे 4 पावर लेंगे तो 10,000 बनेगा। सो दिस इज हाउ वी थॉट कि भाई ये सारे नंबर्स है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर है उसको 10 के पावर में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर 2 है तो ये चलो ठीक है, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, जो 10 का पावर 0 पॉइंट समथिंग में अगर हम देखें तो वो 2 बन सकता है। मतलब 10 का कोई एक पावर तो ऐसा होगा 0 पॉइंट समथिंग जो 3 भी बनाए। सिमिलरली 10 का कोई एक पावर ऐसा होगा जो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा जो 11 बनाएगा, ठीक है। और 10 का कोई एक पावर होगा जैसे 1.9 ऐसे कुछ कर लो तो वो तुम्हारा 90 भी बना सकता है। तो पॉइंट ये है मेरा कि दुनिया के सारे नंबर्स, है ना, अब ये 10 के पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब लोगों ने क्या बोला कि अब 1 को, अब ये देखो ये लॉगरिथमिक स्केल में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो नाउ 1 इज 0, 2 is 0 point something, 3 is also 0 point something, 10 is 1, 11 is 1 point something, 90 is 1 point something and 100 is 2। इसी तरह से ऐसे करते चले जाए तो 1000 कितना होगा 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं जीरो विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ लॉग, मतलब जीरो मतलब जितने जीरो होंगे, जैसे 1 0 तो 1, 2 0 तो 2, 3 0 तो 3। नहीं, अभी हम सिर्फ 10 के स्केल की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट्स व्हेन आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ 10, तो 10 के रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसा देख रहे हैं कि 10 पे 2 पावर जो है वो 100 बनाता है तो 2 होगा, 10 पे 3 पावर 3 होगा, 10 पे 4 पावर जो है उसको हम 4 लिखेंगे। सिमिलरली और इन बिटवीन जैसे कोई नंबर है, जैसे लेट्स से सम नंबर इज 5429,
तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो ऑल्दो तुम बोलोगे सर ये पॉइंट वाली वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो उसको भी निकालने का तरीका है, तो उसको भी हम टेबल चार्ट बना के निकाल सकते हैं कि इस पावर से क्या बनेगा, ठीक है, किस पावर से। तो अब तुम देखो जो बहुत बड़ा नंबर था, जैसे मान लो 10 लाख का भी नंबर जो है ना, वो हमारे लिए बस हो गया 6, हो गया ना। तो जहां मुझे 7 डिजिट लिखने थे, 7 डिजिट लिख के मैं एक नंबर रिप्रेजेंट करता था, अब मैं उसको केवल 6 बोलूंगा तो तुम समझ जाओगे कि 6 का मतलब क्या होगा। बात मेरी समझ में आ गई सबको, कि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग का यूज करना स्टार्ट किए। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं हम ऐसे। अगर हम ऐसे बोले कि log of 100 on base 10, मतलब 100 का log कितना होगा 10 के बेस पे, तो उसको हम लिखेंगे 2, ठीक है। मतलब log of any number on base 10, तो ऐसे करके इसको, यहाँ पे तो 2 है, तो सिमिलरली अगर हमें ऑन बेस 10 अगर हम 1000 की लॉग निकालना चाहें तो इतना क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसी तरह से अगर हम log of 10,000 करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको ऐसे 10 पे 2 पावर करें तो हमारा ये वाली चीज निकल आती है, ठीक है। इसी तरह से 10 पे 3 पावर करें, तो ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जनरलाइज अगर हम बता दें, ये जरूरी नहीं है कि बेस 10 का ही हो। अगर मैं इसी तरह से ऐसे लिख दूं log of 4 on base 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। log of 27 on base 3, ये क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 का 3 पावर इज 27, 2 का 2 पावर इज 4। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर ये log, log 4 एंड log 27 वाला फिर से बताइए तो। अरे log 4 है लेकिन बेस 2 है, तो बेस जो लेते हैं वो देखते हैं कि उस बेस के कितने पावर पे 4 आ जाएगा, ओके ठीक है। तो अगर मैं तुमसे इसी तरह से 3 के 3 पावर पे 7 आ जाएगा, तो बेसिकली हम नंबर को उस बेस के पावर के टर्म में देखते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं बोल लूं कि log of 64 on base 2, तो ये कितना होगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2 का कितना पावर 64 होता है। तो 2 का कितना पावर 64 होता है, 6। तो ये वैल्यू ऐसी आ गई। तो ये एक लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अगर हम इसको जनरलाइजेशन कर दें, जनरलाइजेशन करने मतलब कि हम अलजेब्रिक वैल्यू में लिखें कि log of b on base a is equal to c, इसका मतलब क्या होता है, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है कि a का c पावर विल गिव यू b। बात समझ में आ गई सबको? बहुत सिंपल सा चीज है ना? कि लॉग जो है, तो अब तुम्हें बाकी सारी चीजें जो है ना, तुम्हें इसी को सोच सोच के समझ सकते हो। ओके इस मीटिंग का पासवर्ड तो नहीं चेंज हुआ है ना? नहीं 1 2 3 No, 4 sir. परसेंटेज। तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, somebody is not able to log in। ठीक है, तो ये समझ गए कि आप अब हम इसी को यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट। अब ये तो समझ गए ना कि दुनिया में बेस जो है, कोई भी बेस पे लेके किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए, एक सिंपल जीके का टर्म तुम्हें बताते हैं। अच्छा को इसको वो नहीं करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि log of 919 on base 3 is equal to p point q, तो p की वैल्यू क्या होगी बताओ तो जरा सोच के।
Anyone? थ्री नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर हम बेस 3 ले रहे हैं, एनीवन कोई और बताओ, ट्राई करो। 3 होगा क्या सर? चलो अभी देखते हैं 3 होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। और कोई है? एनीवन? कार्तिक, कृष्णा तुम बताओ। 6 आ रहा। और कोई? देखो जब हमने बोला कि इसमें बेस क्या हुआ, कितना? 6 पॉइंट। हाँ 6 पॉइंट कुछ हो सकता है। जैसे 3 के पावर पे देखना है, तो अगर हम तीन का अगर बेस है, इफ बेस इज 3, इफ बेस इज 3, तो 3 पे पावर मतलब 0 1 का लॉग वैल्यू क्या होगा? 1 का लॉग वैल्यू होगा 0, 3 का लॉग वैल्यू होगा 1, 9 का लॉग वैल्यू होगा 2, 27 का लॉग वैल्यू होगा 3, 81 का लॉग वैल्यू होगा 4, है ना? क्योंकि ये 3 पे पावर 0 है, 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 है, इसलिए लॉग वैल्यू जो होगा उसके पावर में ही रिप्रेजेंट होगा। तो 3 पे पावर 5 ये मतलब हो जाएगा 243, इसका लॉग वैल्यू होगा 5, और 3 पे पावर 6 ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 729, और इसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी 6। अब 3 पे पावर 7 लेंगे तो वो हो जाएगा बहुत बड़ा नंबर, वो हो जाएगा तुम्हारा 7 × 3 21 2187, इसका लॉग वैल्यू होगा 7। तो कोई भी नंबर जो इसके और इसके अंदर में है ना, इस मतलब 729 से 2187 के बीच में है, तो उसकी लॉग वैल्यू होगी 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यानी कि ये 919 है, तो इसका लॉग वैल्यू जो होगा वो जो फर्स्ट टर्म है, जैसे जो मतलब इंटीजर टर्म है, इट विल ऑलवेज बी 6, और ये 6 पॉइंट एनीथिंग हो जाएगा। तो p की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी 6। q की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। बट व्हाट आई नो नाउ इज कि हम उस पावर तक तो पहुंच सकते हैं ना, कि जहां तक हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बीच का नंबर उसी पावर के पॉइंट में जाता है। तो ये चीज समझ गया तुम लोग? सर ऐसे एक क्वेश्चन और देना। क्यों? प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। चलो इसका बताओ क्या होगा, अगर ये p पॉइंट q है तो p क्या होगा? बोलना, जिसने, अरे सब नहीं बोले, जो पूछा है प्रैक्टिस के लिए वही बताएगा। बोलो। तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 पॉइंट मतलब समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग, है ना, कि 4 to the power 2 जो होता है ना? यस सर। तो ये हो गया हमारा कि अब तुम लोग समझ गए कि ये, इसको हम बोलते हैं बेस, है ना, इसको बोलते हैं वो नंबर जिसका लॉग लिया गया है, और इसको बोलते हैं लॉग की वैल्यू। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ऑल ऑफ सडन दिख रहा है, जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको पूछता हूँ कि 110, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 100 का कौन सा पावर 10 बनाता है? बोलो तो जरा। -1/2 1/2 है ना, क्योंकि रूट अंडर 100 जो होता है वो 10 होता है ना? यस सर। तो यानी कि 100 पे पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, विच इज 10। तो 100 का 1/2 पावर 10 बनाता है, तो यहाँ वैल्यू 1/2 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो अब हम कई सारा पूछते हैं, तुम लोग सोच सोच के बताना, जिसको कॉन्फिडेंटली आता है वो मत बोलना, ठीक है? लेट मी चेक, जिसने बोल दिया अचानक से मतलब फटाफट, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसको कॉन्फिडेंटली आता है। तो बेसिकली तुमको आता है तो नहीं बताना है,
ठीक है, नहीं आता है तो बताना है। इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के सिचुएशन को फैलेसी बोलेंगे कि पैराडॉक्स बोलेंगे, बताओ। fallacy, क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि। दृष्टि। बहुत जबरदस्ती समझदार बनती हो सर तुम। पहले से ये थोड़ी होती है। हाँ, पहले से ये नहीं होता, यही तो हम बोल रहे थे कि ये नहीं होता। चलो ये यहाँ पे क्या होगा बताओ। सर शायद 1 by शायद 3 1 by 3 सबको क्लियर हो रहा है। जैसे 27 Yes, का sir. क्यूब रूट लेते हैं तो 3 बनता है। तो अब तुमको एक चीज ध्यान देना है, जैसे अगर हम इसी चीज को उल्टा पूछे होते, हम बोले होते log of 27 on base 3, तब क्या बताया होते तुम? 3 तो अब तुमने क्या देखा, और जो अभी हम थोड़ी देर पहले पूछे थे तुमसे कि log of 10 on base 100, तो वहां क्या बताए थे तुम? 1 by 2। 1 by 2 तो अगर हम log of 100 on base 10 बताते तब तुम क्या बोलते? 2 2। तो देख रहे हो, अगर हम इंटरचेंज कर दें बेस से नंबर का, तो log की वैल्यू क्या हो जा रही है? इनवर्स हो जा रही है, हो जा रही है ना? यस सर। तो अब अगर हम कभी तुमसे ऐसे बोले कि इसका मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि log of b on base a is equal to 1 by 1 by log of a on base b। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो यानी कि आप अब एक जनरलाइजेशन, जैसे हम इससे एक एक करके ना, हम बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तुमसे, और इसी बीच में हम तुमको एक एक फॉर्मूला भी देते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, जो पहला तुम लोग इसको नोट करते जाना है कि ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इफ log of b on base a is equal to x, तो log of a on base b is equal to 1 1 by x। 1 by x। तो ये लिख लो। मतलब देखो, तुमको याद रखना है इन सब एग्जांपल से, क्योंकि लॉगरिथम का कोई भी फॉर्मूला इंडिपेंडेंटली डेरिवेबल नहीं है, वो हम वैल्यूज से के ही समझ से उसको निकालते हैं। ठीक है, तो तुम लोग तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो ना, तुम तो एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हो। तो यू रियलाइज 2 थिंग्स कि भाई अगर हम पलट देंगे तो जाहिर सी बात है पावर इनवर्स हो जाएगा, है ना? जैसे अगर हम बोलते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो b का 1 by 2 करेंगे तो a आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम b को a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 2 पावर देंगे, और a को b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 1 by 2 पावर करेंगे। तो ये जैसे इनवर्स होता है वैसे ही log की वैल्यू भी इनवर्स हो गई। तो ये 2 चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस यस सर। सर। ये कहीं लिख लो, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग। अब इस पे क्या है कि जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि 100 into 1000, ये कितना आएगा? सर 5। रुक जाओ, बाद में बोला ना कि कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं बताएंगे। ये सबको दिख रहा है 5 होगा ये? Yes, sir. Yes sir। और रीथिंक इसलिए करना है कॉन्फिडेंट वालों को, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम पढ़ा रहे थे तो आप कॉन्फिडेंट थे, और आज पढ़ाने से स्टार्ट करते वक्त आपने बोला कि हमको कुछ नहीं आ रहा है लॉग में। समझ गए निहाल? तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस तुरंत नहीं होना है, तुम्हें प्रोसेस करने हैं अपने दिमाग में जितना हो सके। तो जो लोग डाइसी हैं वो लोग थोड़ा बोलो, गलत बोलो तो समझ में आए। जो लोग कॉन्फिडेंट है आपको कोशिश करना चाहिए कि आप और थोड़ा प्रोसेस करो, कि कभी ऐसा ना हो कि आज सब सीख लेने के बाद फिर 10 दिन बाद आपको बोलना पड़े कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? सबको 5 दिख रहा है? Yes sir। Yes, तो sir. बेसिकली इसका मतलब यही हो रहा है ना कि 10 मेरा बेस है, राइट? और 100 into 1000 जो है वो मेरा नंबर आ रहा है, करेक्ट? तो 5 इज द वैल्यू। तो हाँ, इसका मतलब क्योंकि ये 10 का समझू मैं। 5 पावर, 10 का 5 हाँ पावर ये बनाएगा। हाँ, मतलब 10 पे कितना पावर दोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। हाँ, तो Okay. तो बेसिकली अब तुम समझ गए कि ये है। और अगर हम इसी तरह से अगर हम 2 वो के रिस्पेक्ट में देखें कि अगर ये 8 into 16 करें तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी?
7. फिर मैं बताया ना, कॉन्फिडेंट वाले लोग नहीं बोलोगे, थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट वाले लोग। सबको 7 दिखा क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 2 ठीक को है। 7 बार करेंगे तो आ जाएगा अपना 128 ना, हाँ, तो इसलिए। अगर अगर हाँ मतलब अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे 128 होता है, विच इज 2 पे पावर 7, तो तुमने इसको 7 बोला। तो अब हम इसको अगर ध्यान दें, इसको अगर हम ध्यान दें कि अगर हम दोनों को अलग अलग निकालते हैं, जैसे मान लो कि log 10 100 और फिर प्लस कर सकते हैं। हाँ, कि अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि फिर से 5 आए, मतलब कि हम चाहते हैं कि इसको स्प्लिट करके बताना, तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन दें कि प्लस का साइन दें, ये हमारे पास सोचने की, मतलब ऐसे दिमाग में क्या आता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू विल फाइंड कि अगर हम इन दोनों नंबर का अलग अलग लॉग निकालें, इसका अलग और इसका अलग, तो उसको जोड़ के 7 बनता है। इसी तरह से इसका अलग से और इसका अलग से लॉग निकालें, ऑफ कोर्स 10 के ही बेस पे, तो जोड़ के 5 बनता है। तो ये जो आपका होगा यहाँ पे साइन, ये प्लस का अगर आता है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाट, इसको जनरलाइज्ड में, मतलब जनरलाइज नहीं, पहले ऐसे ही लिख देते हैं कि अगर ये ऐसा कभी लिखा हुआ है 100 into 1000, तो आप इसको स्प्लिट ऐसे करोगे, प्लस में स्प्लिट करोगे, मतलब अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग की स्प्लिट प्लस में होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। मतलब इसको उल्टा लिख दिया, लेकिन चलो ठीक है। मतलब अगर और इसको उल्टा भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर प्लस में अगर कोई चीज दिया हुआ है तो हम उसको मर्ज करके एक में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट में डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी चीज को जो मैंने आपको नंबर से विजुअलाइज कराया है, आपको नंबर से विजुअलाइज कराया है ना, दिस कैन बी जनरलाइज्ड बाय अलजेब्रिक नोटेशन। अलजेब्रिक नोटेशन में कैसे जनरलाइज करेंगे, तो जैसे मान लो कि हमने बोला है कि log of b into c on base a, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, log of b on base, अच्छा बोलने का तरीका क्लियर रखना, इसको इस पूरे सिंबल को क्या बोलेंगे, log of b on base a प्लस log of c on base a। और इसी का उल्टा क्या है कि अगर हम log of, चलो ऐसे कुछ और लिखते हैं, log of x on base p प्लस log of y on base p, अगर हम इसको मर्ज करना चाहते हैं तो log of x into y on base p लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिर से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। जी सर। समझ में आ गई तुम लोगों को बात? यस सर। एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। तो ये आपका एक और चीज बन गया जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जैसे ये मतलब मल्टीप्लिकेशन का है, लेट्स गो फॉर डिवीजन वाला थिंग। अगर मैं ऐसे बोलूं कि log ऑफ 060 कर देते हैं या 70 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम log निकालें तो क्या आएगा, तुम बोलोगे तो वेरी इजी, आप 2 0 से 2 0 काट दो तो बच जाएगा आपके 10 to the power 5, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो सिमिलरली अगर हम इसको दूसरे बेस वाला भी कोई नंबर ले लें, जैसे 3 ले लें और यहाँ हम ले लें 243/3, तो तुम बोलोगे तो फिर से वही बात हो गई कि आप 3 से काट दो इसको तो 81 आ जाएगा, फिर 81 का लॉग ले लेना है विच इज 4, ठीक है। तो इस पूरे का हाँ माइनस हो, तो इसका मतलब आपने यहाँ देखा कि अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखना चाहें दोनों का लॉग, तो सेम बेस में, मतलब बेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम बेस में 2 2 4 तो 6 1 7, तो माइनस में लिखना पड़ेगा हमें इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए, तब 5 आएगा। और इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर हम माइनस में लिखे, है ना, मतलब चलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 243 माइनस log 33
इज इक्वल टू 4 आएगा। तो इसको फिर से वही जनरलाइज कर दो कि log ऑफ b डिवाइडेड बाई c ऑन बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b ऑन बेस a माइनस log ऑफ c ऑन बेस a। ये आ रहा है क्लैरिटी तुमको? यस सर। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे कि उल्टा लेके चले, तो log ऑफ x ऑन बेस p, कहाँ गया p, माइनस log ऑफ y ऑन बेस p, ये क्या बन जाना चाहिए? log ऑफ x डिवाइड बाई ऑन बेस p। तो ये आपका माइनस वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसको भी लिख लो कहीं पे। यहाँ तक की क्लैरिटी आ गई तुम लोगों को? यस सर। ना, बहुत सिंपल सा चीज है। Yes, sir. हाँ, मतलब लॉग से ज्यादा कुछ सिंपल है ही नहीं, मतलब इट इज द मोस्ट सिंपल। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो हम तो ऐसे ही बात करते हैं। कृष्णा बताएगी। हाँ कृष्णा, 10 मिनट से ज्यादा हम पढ़ाते नहीं। ये तो ऑनलाइन क्लास हो रही है कि हमें 1 घंटा पढ़ाना पड़ता है, कि तुम लोग बोलो कम ना पड़ जाए। बेस सिस्टम भी में भी यही कहा था आपने, सबसे इजी है। वो सर सारे टॉपिक्स में कहते हैं यू हैव नहीं तो कभी कभी और टफ सारे निकला, टॉपिक्स में यही कहते हैं कि ये सबसे इजी है। तो वो टफ निकला कभी? तुम बताओ तो जरा सा पढ़ाने में। आपके लिए इजी है सर। जब समझाते हैं तब इजी लगता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कुछ नहीं तो होता। उसमें क्या है ना, देखो तुम लोग नहीं समझते। तुम लोग आए हो, जैसे जब तुम कोचिंग करने आते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में होता है एक एग्जाम, बट हमारे दिमाग में होता है कि एग्जाम तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्पिरेंट्स डेवलप होगा। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना, ये तुम्हें बढ़ानी चाहिए। और तुम लोग में से कई बच्चे जो होते हैं ना, हमसे एक्चुअली क्या होता है, एक फाइट होता है, एक सर्टेन काइंड ऑफ फाइट होता है मेंटर्स और स्टूडेंट के बीच में, कि आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आप एग्जाम में डायरेक्टली डिलीवर कर दो। अब सिंस ये एप्टीट्यूड एक टेस्ट है ना, तो ये ऐसा नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम डेवलप करा दे, सो दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, टेस्ट नेट का एग्जाम हो, कैट का हो, जैट का हो, आप उसको खुद से डिलीवर कर लो, है ना। आपको मेरा बताया हुआ इंफॉर्मेशन वहां लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो पूछेगा भी नहीं। तो मैं बेसिकली आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स एवरी एग्जाम, मैं केवल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि इतने सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, या जो लोग पहले से भी इंटरेक्ट करते आ रहे होंगे, कभी तुमने देखा होगा कि थ्योरी में मैंने जो भी बताया, जैसे ये सब चीजें सिंपल लग रही है ना, थ्योरी में मैंने जो भी बताया, while solving problems, है ना, while solving problems I never use anything apart from the theory which I have taught you। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आसान है, कि आपको भी आसान लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू ऑल मस्ट नो कि जो आपको बता दिया गया है ना, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आई विल बी यूजिंग ओनली दीज थिंग्स टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। आई विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला, नॉट ट्रिक, नीदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एनी मतलब कंसेप्ट। तो इतना ही बेसिक कंसेप्ट तुमको ध्यान रखना है, और मेरी तरीके से ध्यान रखना है। मेरा तरीका ऐसा नहीं कि मेरा तरीका है, ये जैसे डेवलप हुआ है वो तरीका है, जैसे थॉट प्रोसेस बनता है वो तरीका है। सो नाउ यू नो, ये वाला फॉर्मूला सबको हो गया ना, डेवलप हो गया कि इस बस रिप्रेजेंटेशन को हम माइनस में ही रिप्रेजेंट करके 5 ला सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब ये हो गया। हाँ, तो अब लेट्स गो टू फ्यू क्वेश्चंस। पहले फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम तुमको आगे बताते हैं। तो अब आते हैं कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि log ऑफ 1/9 ऑन बेस 3, ये कितना होगा? ये कितना होगा बताओ?
सर -3 -2। हाँ -2। क्यों? तो आपको पता है कि जैसे अगर हम a स्क्वायर करते हैं तो वो a स्क्वायर होता है, a -2 करते हैं तो 1/a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब भी माइनस पावर लगाते हो वो 1 में जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि 5 पे पावर -1/2, तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि माइनस का मतलब 1 हो गया और पावर सेम होता है, तो 5 पे पावर 1/2 का मतलब √5 हो गया। इसका मतलब ये होता है। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो नहीं अगर सर। मतलब माइनस पावर बेसिकली गोज इनवर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे अच्छा एक बात बताओ, 1 को सर 2 के 1 पावर, को सॉल्व करके बता दो। एक मिनट रुक जाओ, 1 को 2 के पावर में लिखना है तो कितना पावर देंगे हम यहाँ पे? 0 देंगे, है कि नहीं? और 1/2 को अगर हम 2 के पावर में देंगे तो कितना देंगे? 2 पे पावर -1। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं वो माइनस में अगर है तो इनवर्स में नंबर चला हो जाता है। जैसे 1/2 पे पावर 4 है तो इट इज बेसिकली व्हाट 2 पे पावर -4। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला कि पावर भी 1/2 था और माइनस में था, तो माइनस में आने पे इनवर्स में चला गया, और 1/2 का पावर इज बेसिकली रूट, है ना? तुम्हें पता है ना 1/2, जैसे a पे पावर 1/2 इज √a, a पे पावर 1/3 इज क्यूब रूट ऑफ a पे पावर 1/4 इज 4th रूट ऑफ a, ऐसे होता है। तो अगर हम a पे पावर -1/4 कर रहे हैं तो एक तो माइनस से 1/, में हो जाएगा और ये तुम्हारा 4th रूट ऑफ a हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर तुमसे अगर ऐसे पूछा जाए 2 पे पावर 1 सेकेंड सर। ये वाला सॉल्व करिए ना, log ऑफ 1/9 एट बेस 3। तो जैसे मान लो कि ये हमें नहीं पता है, x है ना? हाँ। वैल्यू अगर तो 3 पे पावर x इज इक्वल टू 1/9। मैं बोलूं क्या? नहीं, तुम देख लो खाली। देखा? तो मैंने इधर वाले को 3 के पावर में रिप्रेजेंट करना शुरू किया, अल्टीमेटली 3 पे पावर -2 आ गया। अब इस इक्वेशन से क्या x इज इक्वल टू व्हाट? -2। तो इसीलिए यहाँ पे -2 लिखा गया था। मैं सर वैसे लिख रही थी जैसे आपने अभी फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से। तो मैं कर रही थी कि log of 1 at base 3 minus log of 9 at base 3, ऐसे करके अप्रोच कर रही थी। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकती हो, परफेक्ट है। अब इसका क्या आएगा वैल्यू? 0 आएगा जी। आएगा ना? और हाँ, इसका क्या और आएगा? वहाँ पे 2। हाँ, तो क्या आया फाइनली? -2 आया। -2, यस सर। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और हम्म। हम इसको एक बार x विजुलाइज करके हमने इसी को 1/9 को ही कोशिश किया कि 3 के पावर में आ जाए। ठीक है, जी सर। तो ये आ गया -2, तो हमने x को -2 ले लिया। ठीक है, जी तो सर। कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जैसे मान लो कि तुमसे बोला जाए log of 3 log 2, मतलब जैसे कंटिन्यूअस log है, ऐसा है, तो कभी ऐसा सिचुएशन रहेगा और कोई पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो तुमको करना क्या होता है, पहले जब भी कभी कंटिन्यूअस में लॉग किया होता है तो पहले ये वाला लॉग देखना होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को? यस log सर मतलब अगर धीरे समझ आ रहा है। कंटिन्यूअस लॉग है तो जी। सबसे पहले लॉग को निकालते हैं। ठीक है, और फिर वो वैल्यू डाल दिए यहाँ पे,
फिर दूसरा लॉग निकाला, वो हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। तो टोटल x की जगह पे हम 1 हो गया। ओके। x तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि log of 2, log of 3, log of 4x, ये अगर मान लो कि लेट्स से 2 है, तो x कितना होगा? तो पहले तो जो आपने इसके पहले सिखाया उसके हिसाब से log of x at base 4 करना पड़ेगा ना। तो x पता है नहीं ना हमको, हम्म तो हम इस केस में रिवर्स चलेंगे। ठीक है। हमें पता है कि लास्ट वाले लॉग की वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब इस वाले लॉग की वैल्यू 2 है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 2 के बराबर। 4 ना। हाँ 4। बेस 2 पे कौन से नंबर का वैल्यू 2 आता है? 4 का वैल्यू 2 आता है ना। तो जैसे लॉग बेस 2 का वैल्यू जो है वो 2 है, तो यानी कि जितना भी नंबर है इस पूरे की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया हमारा log 3 log 4x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम फिर से इसको यूज करेंगे प्रीवियस वाला, क्योंकि x तो हमें पता नहीं है। तो log 3 की वैल्यू मतलब log बेस 3 पे इसकी log जो है वो 4 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 81 होना चाहिए। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। हाँ मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके ऑफ कोर्स 81। तो ये आ गया तुम्हारा log x 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, यही है ना। तो अब इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ कि x जो है 4 पे 81 पावर x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 टू द पावर 81। तो कभी ऐसा कुछ सॉल्व करने को मिले तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो पीछे से जाके। ठीक है, और अगर यहाँ वैल्यू दिया रहता तो हम इधर से जाते। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन जैसे। हाँ, और ये लास्ट स्टेप एक बार बता दो। लास्ट स्टेप में ये यहाँ तो पता चल गया ना तुम्हें कि इसकी वैल्यू 81 होगी। तो जब इसकी वैल्यू 81 है तो ये पूरा सिंबलाइज किसको करता है कि देयर इज अ वैल्यू x, देयर इज अ नंबर x, वो 4 का 81 पावर है। यही तो होता है ना, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि 10 का 2 पावर 100 बनाता है। अच्छा ओके ठीक है। तो उसी हिसाब से तो यही हुआ ना, 4 का 81 पावर x बनाता है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, इट इज 4 टू द पावर 81। ठीक है, तो अब ये हो गया। चलो इसको भी डिलीट क्यों कर रहा हूँ। अब एक चीज होता है कभी कभी एडवांटेज उठाना। किस चीज का एडवांटेज उठाना? सर वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 का पावर, जैसे अगर 2 का पावर 2 है तो हमें फाइनल आंसर निकाल के लिखना होता है, तो 4 का पावर 81 है तो उसको 81 टाइम्स मल्टीप्लाई करते करते तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसका कोई ट्रिक होता है, कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। ओके। 4 टू द पावर 81 क्यों निकालने के लिए पूछेगा? ठीक है, तो अब कभी कभी ना हमें बेसिकली ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि log x3 प्लस 1 इज इक्वल टू let's say 4। ठीक है, नहीं ये तो ऐसे ही घटा के कर दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा चलो पहले ये पूछ लेता हूँ। मतलब ये तो तुम समझ ही गए ना कि अगर हम ऐसा पूछ दे 4 तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 टू पावर 4
81 ये मतलब ये तो बेसिक चीज था, चलो ठीक है। तो नाउ लेट्स गो फॉर अदर फॉर्मूला, जो एक दो और फॉर्मूला है उसको भी कवर कर ही दे कि इसका काम तमाम हो जाए। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि log 10, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। कैसे पता चला कि ये 100 पे 3 पावर लेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, मतलब 100 पे 3 पावर लेंगे तो ये हमारा क्रिएट होगा। अभी ध्यान से देखो कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको भी 10 के बेस पे लिखूंगा और इसको भी 10 के बेस पे लिखूंगा लॉग के। तो अगर मैं 60 था ना, ये लिखा और डिवाइडेड बाई 10 के ही बेस में 100 लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऊपर में कितना होगा? ऊपर में कितना होगा? 6 और नीचे में कितना होगा? 2। तो ये कट के क्या हो गया? 3। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अब इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि लॉग, ठीक है, BA ऐसा एक नंबर है, तो हम किसी डिफरेंट बेस में, है ना, किसी डिफरेंट बेस में दोनों का डिवीजन में लिख सकते हैं। जैसे एक डिफरेंट बेस C ले लिया तो log B का वैल्यू ऑन बेस C और log A का वैल्यू ऑन बेस C। इसको विजुलाइज करो जरा सा, क्या क्या कह रहा हूं मैं। और ये जो C है इट कुड बी एनीथिंग, जैसे यहाँ पे 10 लिया ना, ये कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 की बजाय कुछ और लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो 20 भी ले सकते थे। हाँ 20 भी ले सकते थे, लेकिन हम लेते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ना। जैसे 20 का पावर देखना बहुत मुश्किल है तो 10 का पावर आसान था। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम ऐसे लिख दिया हमने कि 128 और ये लिख दिया 4, ठीक है, तो अब ये तो तुम्हें निकालना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना तुमसे। 4 का क्या पावर 128 बनेगा? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इसकी वैल्यू निकालो तो तुम बोलोगे कि 4 का पावर 1 जो होता है वो 4 होता है, 4 का पावर 2 16 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है, 4 का पावर 4 जो होता है वो 256 होता है, और ये तो बच गया तुम्हारा 128। तो यहाँ पे निकालने का मतलब, चलो तुमको धीरे धीरे आ जाएगा निकालना, तो अलग बात है कि यू विल अंडरस्टैंड कि हम इसमें 4 टू द पावर 3 1/2 भी कर सकते थे। बट मान लो कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि 128 है अंदर में, which you do not know what is the 4 का पावर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए कि 4 का पावर x जो है वो 128 आए, which is not visualized by you, मतलब तुम विजुलाइज नहीं कर पाए। बट हमने ये देखा कि ये दोनों नंबर जो है 2 के बेस में बड़े आराम से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि दोनों को 2 के बेस में, जैसे इस फॉर्मूला को यूज करके मैंने 2 के बेस में 128 ले लिया और मैंने 2 के बेस में ही 4 ले लिया। तो अब तो कर सकते हैं ना रिप्रेजेंट, ये ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, है ना, और नीचे वाले की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये तो 3/2 या 3.5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होता तो तुम लिख देते। तो मान लो कि 128 के बजाय कुछ और भी तो हो सकता है ना, विच मतलब इज नॉट इजीली विजिबल, है ना, तो कुछ भी हो सकता था। 3 पॉइंट समथिंग तो तभी विजुअलाइज हो ही रहा है ना इस आपके वाले पैटर्न से। ये वाले में 3 पॉइंट समथिंग तो विजुअलाइज हो ही रहा है। वो 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 3.5 नहीं हो रहा हाँ था ना। एग्जैक्टली नहीं हो रहा है। हाँ ये तो तुम्हें पता है कि 64 से ऊपर और 256 से नीचे कोई भी नंबर होगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। बट ये है कि अगर आपको कभी अचानक से नहीं दिखा तो आप ऐसे तोड़ लो और फिर अगर निकाल लो, तो जिस बेस में आपको दिख रहा है उसी बेस में निकाल लो, है ना। तो हमने दिखा कि 128 को और 4 को दोनों को 2 के बेस में हम बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
है ना। तो कभी बहुत बड़ा नंबर है विच यू आर नॉट एबल टू सी, या फिर आप निकाल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे होगा, तो आप उस केस में ऐसा कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिर से लिख लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक और फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला क्या है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, मतलब बेस चेंज का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो, तो अब जो है ये हो गया। अब लास्ट एक चीज और, ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा लॉग का सारा एक्सरसाइज थ्योरी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना हम क्या क्या चल रहा है? हम एक बार फिर से दिखा रहे तुम लोग को। हम सबसे पहले कोशिश किए कि व्हाट एग्जैक्टली लॉग इज, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, है ना। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर आप लॉग बी को ए के बेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यू वांट टू गेट दैट पावर ऑफ ए व्हिच विल गिव यू बी। तो a का c पावर b देता है, तो इस लॉग की वैल्यू c होगी। तो c को हम ऐसे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये बताया, फिर हमने तुम्हें बताया कि कैसे इनवर्स होता है, फिर हमने तुम्हें बताया कि मल्टीप्लिकेशन नंबर है तो उसके लॉगरिथम को प्लस में बताते हैं, और अगर लॉग में दो नंबर प्लस में है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम नंबर लेके आ सकते हैं। फिर हमने वो डिवीजन को सब्सट्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया। फिर हमने तुम्हें वो एनी पावर को, मतलब पावर चेंज का भी हमने उसको तुम्हें बताया कि पावर आप चेंज भी कर सकते हो, सॉरी बेस चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एक बेस गायब भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कभी तुमसे ऐसे बोला गया पी एक्स और तुमसे ऐसे बोला गया पी वाई, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप p को इग्नोर कर सकते हो। यू कैन जस्ट राइट इट लाइक हाउ, व्हाट, log of what, log of x on base x y, y। log of, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो या इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि कभी रिमूव करना है या इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे मतलब टेस्ट में इतना ज्यादा टिपिकल नहीं आता है, बट ये समझ लो ये बहुत इजी सा चीज है, तो काम आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट उस पे। तो जैसे मान लो कि अगर तुमको ये तो पता चली गया है कि अगर ये 100 into 100 होता, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आती इसकी? 4 4 है ना। तो और केवल 100 होता तो 2 आती। एक बार और 100 मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आता। मतलब बेसिकली तुम अगर ध्यान दो तो इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि log ऑफ बेस, मतलब log ऑफ 100 का स्क्वायर, है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर है। तो अगर हम इसको देखें और इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब मान लो कि 4 आ रही है, विच इज अगर हम log ऑफ 2 इंटू, मतलब 2 बार निकालना है इसका log, तो 2 बार मतलब किसी भी चीज को 2 बार ऐड करना है। जैसे a प्लस ए 2a होता है ना, 3 बार a जोड़ना है, तो हम इसको 3a लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ तो। बचपन में पढ़ा था कि नहीं कि एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन? तुम लोग को ये भी पढ़ाया गया होगा कि कंप्यूटर जो है वो इडियट बॉक्स है, उसको सिर्फ जोड़ना और घटाना आता है। तो कंप्यूटर जो है वो क्लास भी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन भी जोड़ के करता है। तो हम लोग ज्यादा समझदार हैं, हमको गुना करने आता है। जैसे हम आपको बोलेंगे 23 into 5 करो, तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे कि 115 होता है। कंप्यूटर ऐसे नहीं कर पाता, वो बेचारा बहुत गरीब है, वो 23 को 5 बार जोड़ेगा। वो फिर भी हमसे पहले करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो स्पीड जो है वो तो, अब खरगोश के पास तुमसे ज्यादा स्पीड है, लेकिन इंसान तो तुम ही हो ना। तो इसीलिए कंप्यूटर इज एन इडियट बॉक्स, उसको नहीं आता। तो हम इस बात को हमने समझा कि अगर हम एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुमको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम में वो ऐड हो जाता था। मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ऐड होता था ना ये। अब सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो बेसिकली हम 2 इंटू एक ही कर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना।
तो बेसिकली ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में चला आता है, तो 2 इंटू सेम लॉग। तो इसी तरह से तुम यहाँ देखोगे, तो अगर हम log ऑफ बेस 10 100 टू द पावर 3 करें तो ये 3 इंटू लॉग ऑफ। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? हाँ जी। तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? log ऑफ b टू द पावर c ऑन बेस a, ये क्या हो जाएगा? C into log B to the power to the base A. तो हाँ, ठीक है, ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मेट होगा इस लॉग का। ठीक है, तो आपको ये चीज तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको ये देखना है कि हाउ डिड वी गेट दिस, है ना? आप प्रोसेस पे ध्यान दो, आप फाइनल रिजल्ट पे मत जाओ। लोग क्या करते हैं, ये 5-6 फॉर्मूला जो मैंने अलग अलग लिखा ना, वो उसको रट लेते हैं और सोचते हैं कि हम यूज कर लेंगे। तो अरे आप जिस मशीन को बनते हुए नहीं देखे हो, उस मशीन को यूज करना थोड़ा टिपिकल होता है। अब जैसे तुम बोलोगे सर कार भी तो हम बनते हुए नहीं देखे, लेकिन कार चलाने आता है ना, बट व्हाट यू डू इज यू जस्ट ड्राइव द कार, मतलब कार को उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, तो मेरी बात वहां फेल हो जाएगी। सिमिलरली यू डोंट नो हाउ, तो टीवी भी नहीं देखे तुम बनते, लेकिन टीवी तो हम यूज करते हैं। तो ये वही वाली बात हो गई कि इसको हम पर्सनली यूज करना चाहते हैं, तो वी नीड टू नो कि, मतलब मेरा एग्जांपल फेल है एनीवे, तो यहाँ के लिए हम कुछ और बनाए। अच्छा, बनाऊंगा मैं कुछ और अच्छा से। तो ये आपको देखना है कि ये जो हम इस पे पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे, उसका रीजन कहाँ रहा। तो अगर सिमिलरली अगर आपसे इसका कई बार ऐसे फायदा हो जाता है कि अगर आपको पता है कि 8 टू द पावर 7 है, तो आपको 8 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली बी 7 इंटू log 2 8, और आपको log 8 की वैल्यू पता है ऑन बेस 2 वो कितना होता है, 3 होता है, तो आप ये 21 इसको बता सकते हो। ठीक है जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब ये एक हो गया। अब एक चीज और आऊं, जैसे अगर मैं मान लो कि अगर हम, ये एक नंबर है मेरा 60 वाला, अगर इसको 10 के बेस में रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा? 6. और अगर हम इसको 100 के बेस पे रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा? 3. जाहिर सी बात है, अगर आप बेस बढ़ा दोगे तो log की वैल्यू कम हो जाएगी, 10 का जितना पावर। और तुमने देखा कि 10 का पावर डबल किया, मतलब 10 पे 2 पावर किया, तो log की वैल्यू आधी हो गई। देख रहा है ना, मतलब ये यहाँ हम एक जीरो काउंट कर रहे थे, अब यहाँ 2 जीरो काउंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आधा हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर मैं इसका बेस का पावर 3 कर देता, जैसे मान लो कि 1000 कर देता, तो फॉर सेम नंबर क्या आती वैल्यू हमारी? 2 आती। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? आर यू एबल टू सी दैट जैसे जैसे हम बेस बढ़ा रहे हैं हमारी log की वैल्यू कम होगी। ये तो आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आता होगा कि अगर हम x के लिए, मतलब एक नंबर x के लिए 10 में 1 लें a आता है, और मान लो 15 भी ले लेते हैं x में, तो आता है b। तो a बड़ा है कि b बड़ा है? b कौन बोला? कान पकड़ो तो जरा बहुत तेज, क्योंकि आपको पता है कि x को ही पहुंचना है, छोटा हो गया। हाँ, क्योंकि 10 का ही a पावर x दे रहा है, 15 का b पावर x दे रहा है, तो ऑफ कोर्स एक ही नंबर पे रीच करना है, तो a विल ऑलवेज बी ये ग्रेटर तो देन b। तो अब आप ये चीज तो मतलब चलो कॉमन सेंस वाला था। फिर हमने देखा कि एक तो बड़ा ही नहीं पावर में है, जैसे 10 से 100 बड़ा ही नहीं है, 10 का सेकंड पावर है, तो जाहिर सी बात है जहां पे हम 10 के जब हम 10 का एक पावर को, मतलब 2 पावर को यहाँ हम 2 बोल रहे थे, तो यहाँ पे तो 10 के 2 पावर को 1 ही बोलेंगे, क्योंकि ये समझ में आ रही है मेरी बात ना, कि जैसे यहाँ पे 6 जीरो था तो हमने 6 बोला, तो अब 2 जीरो करके काउंट करेंगे तो हम 3 ही बोलेंगे, 3 जीरो काउंट करके बोलेंगे तो 2 ही बोलेंगे, है ना? और अगर हम 6 का 6 जीरो यहाँ ले लेते बेस में ही बोलते हैं 1, तो ये 1 हो जाता है।
तो पॉइंट ये है कि अगर आप इसको देखते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो दिस इज बेसिकली 10 to the power 2 और ये हमारा यही था 60 मान लो इसको, मतलब इसको हम चेंज नहीं करते। तो ये क्या हो जाता है कि अगर हम 2 बाहर निकालना चाहें तो 2 बाहर निकाल, मतलब हम इस पूरे नंबर को 10 के ही रिस्पेक्ट में करना चाहें तो 100 वाले के लिए तो डबल हो जाएगा ना 100 वाले से, तो इसीलिए आधा कर देते हैं और इधर हम इसको 10 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 100 की चीज को अगर हम 10 में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आधी होगी, मतलब डबल हो जाएगी। जैसे अगर हम 100 का पावर x ले रहे हैं एक नंबर y को, तो 10 का कितना पावर होगा ये सेम नंबर, बोलो 2x, मतलब 100 का पावर x है 2x तो डबल हो जा रही है ना। तो इसीलिए अगर हम 10 के पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए हाफ करना पड़ेगा। हाँ, तो सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये 10 to the power 3 था 60, तो ये बेसिकली 1/3 ऐसा हो जाएगा। तो बेस का जो पावर है, बेस का पावर अगर हटाना है तुम्हें तो उसको लेफ्ट साइड में इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर का पावर था तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ पे अगर फिर से इसको अगर करें कि बेस का पावर 6 है और हमारा ऐसा 60 था तो इसको 1/6, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कैसे लिखेंगे बताओ? इसको जनरलाइज हम लिखेंगे log, बोलो जरा सा, a² b, मतलब log of b, a to the power b, नहीं मैं बोल रहा हूँ log of b on base a² अगर है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 into log of b on base a, ठीक है। तो अगर हम 2 को भी जनरलाइज करना चाहते हैं कि 2 भी ना लिखें तो और जनरलाइज में अगर हम ऐसे कर दें कि log of b on base a to the power c, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/c log of b at base a। हाँ, तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। तो कभी कभी सीधा सीधा भी यूज हो सकता है इसका, जैसे मान लो कि तुम्हारे पे आ गया ऐसा log, ऐसे लिखेंगे 1024 ऑन बेस, ऐसा कर देते हैं 1 to 8, ऐसा लिख दिए कि इसकी वैल्यू बताओ। तो अब तो ये विजुलाइज करना मुश्किल है हम लोगों को, है कि नहीं? बट हमें ये पता है कि ये दोनों 4 को रखो, हाँ 2 को ले 2 को लो, ज्यादा बेटर है। तो अगर हम इसका बेस देंगे तो ये 2 पे पावर 7 हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो ये 2 पे पावर 10 हो जाएगा ना। अच्छा, अब तुमको पता है कि ये वाला जो पावर है वो इस साइड आके क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। यस और ये वाला पावर जो है वो डिवाइड होता है। तो हम इधर 10 मल्टीप्लाई में आ गया, 7 डिवाइड में आ गया, और बचा क्या? log of 2 on base 2। तो एक log बार फिर से समझा दो। क्यों? अगर हम इसको हमें विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि 128 का कौन सा पावर 1024 होगा, तो हमने इसको ऐसे कर दिया कि अच्छा, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे जो इससे पहले बताया था कि मतलब सेम बेस, अलग अलग बेस पे दोनों को लिख देने का, ये भी तो कर सकते थे ना हम। yes, ये तो पहले बताया था ऐसे वाला तरीका इससे पहले, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना? हम नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले बताया था, तो इससे भी तुम निकाल सकते हो कि 1024 होता है 10 और 128 होता है 7। तो ये नीचे में 10/7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम इसको 2 के पावर में रिप्रेजेंट करें तो नीचे 2 to the power 7 लिखा जाएगा 128 को, और ऊपर 2 to the power 10 लिखा जाएगा।
तो आपको क्या पता है, ये वाला जो पावर है ये मल्टीप्लिकेशन में आता है और ये वाला पावर जो है वो डिवाइड में आता है, मतलब बेस का पावर डिवाइड में और जो नंबर है उसका पावर मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने क्या कर दिया, बेस का पावर सॉरी नंबर का पावर 10 ऊपर ले लिया, बेस का पावर 7 नीचे ले लिया और बच गया log 2 है ना, log of 2 1 base 2। और log of 2 1 base 2 क्या होगा, 1 होगा ना। 10/7 होगा इसका। हाँ, तो ये 10/7 ही बच गया। तो अगर तुम्हें अच्छा। अचानक से इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप 10/7 बताओगे। बेस का जो पावर रहता है वो डिवीजन में क्यों? हाँ ये अभी इतना सारा बताया ना। हाँ, हाँ तो हाँ, ये हाँ। तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है ये या तो इससे आप ऐसे निकाल सकते थे या इससे आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बट ये है कि यहाँ पे दोनों ही मेथड तुम्हें कन्वीनियंट लगा, बट कभी कभी दिस हेल्प्स अ लॉट जो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मतलब एंड ऑफ द कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, तो आप इसको प्रोसेस करके, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस तुम लोग को आज रात तक डल जाएगा, और तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ। तुम लोगों ने ड्राइव पे देखा है क्या? नहीं तो मैंने नहीं देखा। तो ड्राइव पे तो होगा, तो अलजेब्रा में ही मिक्स होगा। नहीं नहीं, अलजेब्रा में नहीं होगा, हमने नहीं सर, खाली अलजेब्रा में ही है। ये अलजेब्रा में ही है। हाँ, ऐसे कोई शीट नहीं है लॉग की। एक मिनट सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी एक में। मतलब लॉग में ही है कि कुछ और है? लॉग में ही है। ठीक है, 0.01। एक मिनट लिखने दो। ठीक है, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जितने भी वो है कि टेस्ट एस्पिरेंट है, इनफैक्ट कैट एस्पिरेंट भी, और कोई भी मतलब जैट वैट कुछ भी, थ्योरी के नाम पे मेरे पास इतना ही है। मतलब यू डोंट नीड मच मोर देन दिस। तो आपको इस पूरे लेक्चर को 2 बार 3 बार आपको देखना चाहिए, है ना, समझने की कोशिश करना चाहिए, है ना। और 10 बजे तक, है ना, या थोड़ा इससे लेट तक में आपका सीट अपलोड हो जाएगा बेसिक वाला। ठीक है, बाकी तो जो लोग कैट वाले बच्चे हैं वो अलजेब्रा के सीट में तो लॉग के क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो बाकी टेस्ट वालों के लिए आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लो अपने आप ही, हम आपको फिर वो देंगे। चलो क्वेश्चन बताओ। 0.01 की पावर x इक्वल टू 2। x की वैल्यू दोनों साइड लॉग ले लेंगे। चलो ले लेते हैं। x log 0.01 is equal to log 2। एक मिनट तुम जो बता रहे हो ना वो तो ठीक है, लेकिन लॉग लेने से हर बार उतना फायदा नहीं होता है जितना तुम बता रहे हो। ठीक है, तो सर log 1 में 100 हो जाएगा। हाँ ले रहा हूँ मैं, रुक जाओ भाई। तुम बोल रहे हो तो वही करेंगे, पहले तुम्हारा ही काम करेंगे। ये तुमने दोनों तरफ लॉग ले लिया 2 का, अब बेस कौन सा ले रहे हो, 10 का? अच्छा एक चीज और तुम लोग को बता दे बस जल्दी में, किसकी आवाज आ रही है? हाँ थ्योरी टाइप से ही, मतलब इसको बहुत फास्ट पेस बताते हैं। कभी अगर log 100 लिखा हुआ है, मतलब कोई बेस नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बेस इज 10, तो log 100 इज 2। मतलब अगर आपको log a लिखा हुआ है तो इस केस में बेस क्या है? 10 है ना, ऑलवेज। हाँ ऑलवेज। अगर देयर इज नो मेंशन्ड बेस इज देयर तो वो 10 ही है। और लेकिन ln करके लिखा हुआ है, जैसे lna है, तो इसका बेस जो होता है log मतलब e होता है। अब e क्या होता है इस पे हम अभी नहीं उस पे जाएंगे। e इज एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, है ना। e की वैल्यू जो होता है 2.731 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो e का एप्लीकेशन या e के उस पे नहीं जाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि log ऑलवेज विल, मतलब कहीं भी log मेंशन होगा तो बेस के साथ मेंशन होगा, है ना। हाँ मैथ्स में वही तो मैंने कभी डाला तो था ही, तुम लोग को पहले ही बोल देते हो कि नहीं है, कभी देखते हो भी हो खोल के। एक सिंपल सी डली हुई है पहले की, आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में जाओ और उस पे पहला वाला जो सीट है ना, ट्रिगो लॉग क्लास सीट, उसमें लॉग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो सॉल्व करना है सर हम लोगों को। हाँ
और उस पे ये थोड़ा और भी अपडेटेड तुम्हें मिल जाएगा आज, ठीक है। तो टिस और जैट दोनों के लिए हो जाएगी प्रैक्टिस। मतलब जैट में लॉग नहीं पूछता है, टिस में ही थोड़ा सा पूछेगा, है ना। जैट में कितने भी पूछेगा तो क्वेश्चन? जैट में जो अलजेब्रा वाले सीट है उससे करना पड़ेगा। एनीवे मतलब पहले ये समझो कि when I have not written anything on the place of base और log लिखा है मैंने तो बेस आपका 10 है, और अगर ln लिखा है तो इसका बेस e है, और इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ln बोलने का मतलब होता है नेचुरल लॉग। अगर तुम्हें कभी जी के टाइप से, कई बार क्या होता है ना, आजकल क्वेश्चन जी के टाइप से पूछ देता है, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ln a है तो इसमें बेस क्या है, तो अगर 10 मतलब ऑप्शन दिया हुआ है 10, 100, e और नन ऑफ दीज, तो आप ई पे मारोगे, है ना। अगर ln है तो बेस आपका ई है, ठीक है, ln लिखा हुआ है तो एनीवे तो अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे जो उसने पूछा। तो अगर हम लॉग ले रहे हैं और जिसने सजेशन दिया है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अनुभव बताओ कौन से बेस पे लॉग ले रहे हैं हम? सर 10 पे लेते हैं। चलो 10 पे ले लिया। अब ये जो है तुम्हारा log 10, ये तुम्हारा 1/100, लेकिन पावर तो x अब भी है ना। हाँ तो फिर x मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, log के आगे। उधर जाके नहीं, इस तरफ आके। हाँ इधर आके। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा log 10 2, x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा log 10, और ये भी तो है ना, ये 10 to the power -2 है 1/100, है कि नहीं। तो ये भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाता लगे हाथ, तब भी ठीक रहता। तो ये -2x हो जाएगा log 10 10 log 10 2, और फिर इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये तो 1 हो गया log 10 10, तो -2x इज इक्वल टू log 10 2। तो बेसिकली 10 का 2x पावर है ना, 10 का 2x पावर -2x पावर जो है, यही तो होता है ना कि 10 का ये पावर ये देगा 2 देगा, तो 10 का कौन सा पावर 2 देता है। बात तो वही फंस गई ना, फिर से तो हम फंस गए ना इस पे। सर पहले 10 तक तो log की वैल्यू लर्न ही करनी पड़ती है। नहीं ना, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर एक मिनट, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी लर्न नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसका सिद्धार्थ तुम कहाँ पे पढ़े हो, क्वेश्चन लिखाना, उसके हिसाब से बता सकेंगे, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था, ये तो मतलब बहुत लंबा चला गया, एक स्टेप में ही था मेरा। बस गलती मैंने ये कर दी है कि मैंने इसमें 2 की जगह में जो आपने 10 की 1/100 है, ये मेरा 1/1000 कर दिया, क्योंकि मैंने 0.1 को है ना 1000 बनाने की सोची। तो उसमें 10 to the power मैंने -3 ले लिया। ठीक है। तो फिर मतलब फाइनली इसका आएगा क्या आंसर, जैसे ये जो आया 2x, तो हमें तो 10 का पावर नहीं पता है ना कि व्हाट पावर गिव्स यू 2 -log2/10। फिर क्या करें, लॉग टेबल से? नहीं, अरे ये तो मतलब लॉग तो लगाया ही नहीं मैंने। अच्छा, तो फिर मतलब तुम इसको बिना, हाँ वही तो मैं बोल रहा था कि इसको क्यों लॉग से करेंगे, लॉग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मतलब इसके लिए तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। की क्लास में तो log ही लगाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, लॉग लगाने की जरूरत नहीं भैया। अरे रुक जाओ, लॉग की क्लास में लॉग लगाएंगे, ऐसा क्यों तो सर पढ़ा रहे थे तो मैंने उसी अप्रोच से। अच्छा कोई बात नहीं, तुम दुखी ना हो, पहले ये सुनो। तो अब हाँ तो इसको लॉग के फॉर्म में अगर इनकेस लॉग से लगाते हैं तो इसको log 2 बेस 0.01 इज इक्वल टू x भी तो लिख सकते हैं लॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें इसको तो। हाँ तो लॉग, फिर अगर तुम वो बेस लोगे तो यहाँ पे भी तो बेस वही लेना पड़ेगा ना, घूम फिर के अल्टीमेटली तुम्हारे पास यही आ जाएगा चीज। सर हाँ 0.01 को हमें अगर 10 बनाना है तो 10 की मैं कितनी पावर दूंगा, -3। 0.01 को अगर 10 बनाना है, नहीं -2 ही तो दोगे ना। ये गलती कर दी मैंने। वो तो ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे अभी भी? देखो 10 की पावर -2 की पावर x करो ना, कर दिया ही देखो ना। हाँ 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2x, हाँ इक्वल टू 2 हो गया। अब आप लिख दोगे log बेस 10 में log बेस 10 में 2 इज इक्वल टू -2x। हाँ तो log बेस 10 में 2 इज इक्वल टू -2x लिखो। तुम ये कह रहे हो वैसे दोनों तरफ लॉग लेने के लिए बोल रहे हो? हाँ मतलब हम तो एक मिनट तुम ये कह रहे हो कि 10 का पावर 2 जो है, नहीं 10 का पावर नहीं, वो इस पैसे नहीं लिखते ना। तुम ये कह रहे हो कि
10 की पावर log तुम 10 में ये कह रहे हो ना हाँ, कि log हाँ, of 2 on base 10 is equal to -2x. -2x हाँ, तो अब ये हो गया। now x will be log 2 divided by 2 माइनस में, यही आंसर है। तो ये तो यही ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया था सर। अरे ठीक है, वो तो एक मिनट, बाकी सारे लोग कंफ्यूज मत होना अभी के बातचीत से। ये ऐसा जब कभी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके जो वो होंगे ना ऑप्शन होंगे, वो इसी तरह के हाँ। फॉर्मेट में कई चीज होंगे। इसकी हाँ, वैल्यू आप नहीं ये निकाल है। सकते, इसकी वैल्यू आप बिना लॉग टेबल देख के नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू नो इज कि लॉग ऑफ भूल जाओ। सर ये बोल रहा है कि सर उतनी वैल्यू तो 0.01 पूछता ही नहीं है। नहीं, बस रुक तो जाओ यार। अगर ये बोल रहा है कि इसका पावर x2 है, तो तुमको पता है कि हम कभी भी ये डायरेक्टली नहीं बता सकते कि 0.01 का कौन सा पावर 2 देगा। सर कभी उसकी बेसिकली लॉग इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम पावर को डिफाइन नहीं कर पाते। छोड़ो, जो चीज है वो हम बता दिए तुम्हें शुरू से कि लॉग जो स्टार्ट हुआ था टू रिड्यूस द डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स को रिड्यूस करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक नंबर है जो 10 to the power 7 है, तो यहाँ पे कितना डिजिट यूज हो रहा है? 8 डिजिट यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको लॉग में लें तो ये तो केवल 7 होगा, तो 8 डिजिट का नंबर जो है वो 1 डिजिट के नंबर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डेवलप किए। एनीवे, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास लॉग का? पहले बेस प्रैक्टिस कर लेती हूँ सर। मैं एक, हाँ बताओ। जो आपने भी इसने पिछला क्वेश्चन पूछा है, तो उसको हम बिना लॉग से तो वैसे कर ही नहीं सकते, अगर लॉग के बिना। तो वो तो कह रहा था सर लॉग मैंने लिया ही नहीं। अरे भाई मैं कह रहा था दोनों तरफ लॉग लेने अरे वाला सुनो, तुम लोग आसपास के ही हो लगेगा, आपस में। लगेगा। अरे सिद्धार्थ सुनो, सिद्धार्थ अनुभव, तुम लोग उधर आसपास के ही हो, अपना नंबर एक्सचेंज कर लो, मिल के फैसला करना वहां पे बैठ के। ठीक है सर। हाँ, मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। ये एक बात बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं इसमें मतलब विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट है ना, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप मुझे ये बताना। log of 10 on base 10 is 1, ये करेक्ट है कि वो है? करेक्ट है। log of 2 plus 3 is equal to log of 2 into 3, ये वाला गलत, ऑफ कोर्स गलत है। और log of 1 on base 10, ये कितना होगा? 0। और D जो है log of 1 plus 2 plus 3 is log 1 plus log 2 plus log 3, ये तो सही है सर। ये भी गलत है। अरे मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में लिखते हैं ना, ये तो यहाँ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है ना, एडिशन को एडिशन में थोड़ा लिखते हैं। तुम लोग फिर भूल जा रहे हो तुम। तो बी वाला एक बार फिर से बोलिएगा। एक मिनट, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, मतलब मल्टीप्लिकेशन है तब हम एडिशन में लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हाँ। और बी वाला जो है वो 2 plus 3, उसी को अंदर में 2 into 3, तो ये तो मतलब ऐसे भी तुम थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो log 5 is equal to log 6 बोलना चाह रहा है, तो दिस कैन नेवर बी ट्रू ना। हाँ, 2 plus 3, तो ये तो ऐसे भी मतलब कॉमन सेंस क्या, ये जिसको लॉग नहीं भी पता है वही बोल देगा ये गलत है, मतलब ऐसा कोई बनेगा ही क्यों चीज कि दो चीज का लॉग एक ही तरह से निकले, ठीक है। तो इसमें ए और सी सही था ना? हाँ, अच्छा, एक कभी कभी उल्टा सा पूछता है, ए और सी सही था और बी और डी गलत था। अब ये मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग वो कर सकते हो। क्या? मिनट, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसकी वैल्यू बताओ, 49 to the power log of 4 on base 7, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पहले log of एक मिनट मैं तुम लोगों को पहले वो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं सोचने का, ठीक है, कि
मुझे केवल ये बताओ कि इसकी वैल्यू, पहले तुम लोग को ये बताना है 0 से 1 के बीच में होगी, 1 से 49 के बीच में होगी, नहीं पहले 1 से 7 के बीच में होगी, 7 to 49 के बीच में होगी, या 49 से ज्यादा होगी, ये बताओ पहले। तो 49 से कम ही होगी इसकी वैल्यू। 49 से कम ही होगी। 0 to 1 के बीच में होगा? नहीं, Yes. 7 to 49 के बीच में होगा। अच्छा पहले, अच्छा चलो हम लोगों को वो भी चीज बात बताएं। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो तुम लोग क्या करना पहले कभी, तो हम इसको मान लो कि निकालते हैं तो हम इसको ए बोल देते हैं, ठीक है? ए बोल दिया मैंने, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? Yes sir. अच्छा अब इसको तुम लॉग में रिप्रेजेंट करो, इसको बोलने मतलब बोलने के बाद, तो ये क्या है कि 49 पे ये पावर जो है ए दे रहा है, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या लिखा 49 का ये पावर जो है ए दे रहा है, तो इसको अगर हम लॉग में रिप्रेजेंट करें तो log ऑफ ए ऑन बेस 49 इज इक्वल टू log ऑफ 4 ऑन बेस 7 हो गया। ये बात आ गई सबको समझ में? मैंने पहले इसको इक्वल टू ए रख लिया और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसमें। अब ये जो है तुम्हें पता है कि ये यहाँ पे 7 भी यूज है और तो यहाँ पे भी हम 7 कर लेते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर है ना, तो बेस का पावर क्या होता है? बेस का पावर कहाँ जाता है? डिवाइड होता है, डिवाइड में, तो 1/2, ठीक है, 1/2 log ऑफ ए ऑन बेस 7 इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा अब ये दो को हम इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया log ऑफ ए ऑन बेस 7 इज इक्वल टू 2 into log ऑफ 4 ऑन बेस 7, ठीक है? अच्छा हमें log हटाना है तो ये इधर दो को इधर कर देते हैं ना, दो को इसका पावर बना देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से दो चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको पावर बना सकते हैं हम इधर, तो ये बेसिकली ऐसा कर दिया हमने कि log ऑफ 16 ऑन बेस 7 इसके बराबर हो गया। अब इन दोनों को देखो, दोनों तरफ बेस में 7 है, तो a इज इक्वल टू 16, तो इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, ठीक है? तो इस ब्रैकेट में आया तुम्हारा नंबर, ठीक है? तो अब मैं इसको चाह रहा हूं कि अगर मुझे पूछा जाता कि आप कभी ऐसा कभी मुझे लगे कि ब्रैकेट पता करना होगा किस ब्रैकेट में नंबर आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सोच समझ के भी कर सकता हूँ। कैसे सोच समझ के करूंगा? मेरे से पूछा 49 टू द पावर log ऑफ 4 ऑन बेस 7 पूछा, तो पहले तो ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 पे। अगर 7 का बेस ले रहे हो तो 1 के लिए आपका वैल्यू कितना होता है? log का वैल्यू 0 होता है, 0 1 के लिए 0 होता है ना, जैसे अगर हम 1 लेते हैं तो 0 होता है ना, और अगर हम 7 ले लेते तो 1 होता। यस है ना, अगर हम 49 ले लेते तो 2 होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही लिया हुआ है ना, तो यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लेना है, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग पावर रखेंगे 7 का, तब 4 मिलेगा हमें, है ना? तो हम इसको ये समझ सकते थे देखते के साथ, इस रीजनिंग के साथ, कि ये वैल्यू जो है 49 0 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है? 0 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है? अब मुझे एक चीज और बताओ, 7 का कौन सा पावर 4 बनाएगा? तो अब जैसे मान लो कि वो वैल्यू जैसे 7 का कौन सा पावर 4 बनाएगा, यही तो देखना है ना हमें इसमें, यही तो देखना है ना 7 का कौन सा पावर 4 बनाएगा। तो तुम 7 का अगर हाफ पावर लगाओगे तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 4 ही आएगा, 3 पॉइंट। मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 7 पे हाफ पावर लगाएंगे तो कितना आएगा? √7 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग यार, 2.5 के थोड़ा ज्यादा होगा,
2.6 2.5, हाँ चलो 2.5 से थोड़ा ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो 7 का पावर जो है हाफ जो है, मतलब 7 का पावर 0.5, हाफ मतलब 0.5। मैं तुम लोग को रीजनिंग सिखा रहा हूं, मैं नहीं समझ में आया तब भी डरना मत। 7 का पावर 0.5 जो है 2.6 है, यानी कि 2.6 का लॉग ले हम 7 के बेस पे, तो उसकी वैल्यू 0.5 आएगी, आएगी ना। दिस सेज कि अगर हम 2.6 का लॉग ले 7 पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 आएगी। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ। यानी कि अगर हम 7 के बेस पे ही 4 का लॉग लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 0.5 से तो ज्यादा ही आएगी, आएगा ना, क्योंकि 2.6 का 0.5 है, तो 4 का 0.5 से ज्यादा है कि नहीं? यस। अच्छा, यानी कि जो इसका वैल्यू है, मतलब जो इसका जो हमारा जो निकालना है, इट इज 49 टू द पावर 0.5 से ज्यादा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? यस। तो अच्छा, 49 टू द पावर 0.5 होता तो 7 होता ना। तो ये वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि 1 से ज्यादा वैल्यू होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू कहां लाई करेगी? इसके बंधन में। तो ये रीजनिंग से भी हम कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तुम लोग को कम समझ में आया होगा थोड़ा अभी, बट एनीवे ठीक है। तो इसको देखकर अभी तुम लोग थोड़ी देर में एक्सरसाइज